चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर देखिए कि संख्या एक है, यहाँ पर वर्गमूल से है और आज हम वर्गमूल में प्रवेश कर गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिए हैं और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि हम वर्ग स्टार्ट कर रहे हैं और वर्ग में हमको आगे क्या पढ़ना है और क्या समझना है। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि इसमें कौन सा विकल्प पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा विकल्प पूर्ण वर्ग का माने पूर्ण वर्ग का क्या इकाई अंक नहीं है। तो इस ऑप्शन को जानने के पहले आपको एक चीज यहाँ पर समझना होगा, तो हम पहले आप समझा देते हैं ताकि आपको आने वाला जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको आसानी होगी। तो चलिए आज हम यहाँ देखते हैं कि समझना क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए कि एक का हम वर्ग करेंगे तो ये एक हो जाएगा और इसका इकाई अंक जो है आपको एक ही होगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए दो का वर्ग करेंगे तो दो दूनी चार होगा, इसका इकाई अंक चार ही होगा क्योंकि सिंगल अंक है, सिंगल अंक वाला को है तो इकाई अंक है खुद है। और उसी तरह से हम तीन का वर्ग करेंगे तो तीन तिया नौ होगा और इसका इकाई अंक आपको नौ ही होगा। चार को हम करेंगे तो यहाँ पर चार का जो होगा 16 होगा और 16 का इकाई अंक क्या है 6 है। उसी तरह से यहाँ पर पाँच का तो पाँच का हो जाएगा 5 पचे 25 और इसका इकाई अंक आपको ये है 5 है। उसी तरह से 6 का हो जाएगा तो 6 का हो जाएगा 6 छक 36, इसका इकाई अंक हो जाएगा 6। उसी तरह से 7 का हो जाएगा 7 सते 49, इकाई अंक आपको हो गया 9। उसी तरह से यहाँ पर आप आगे बढ़ते हैं तो 8 का होगा, 8 का हो जाएगा 64 और 64 का इकाई अंक 4 हो जाएगा। और यहाँ पर हो गया अंतिम में आपको 9, 9 9 81, इसका इकाई अंक 1 है, 1 लिखा जाएगा। तो अब देखिए इतने हम क्योंकि आपका जो भी अंक मिलेंगे 9 तक मिलेंगे। एक आपका 0 है, डबल 0 वाला आपको पूर्ण वर्ग होता है, लेकिन आपको पूर्ण वर्ग होने के लिए उसका बाकी जो अंक होंगे उसको भी ऐसे पूर्ण वर्ग में होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर डबल अंक है और यहाँ पर आपको 4 है तो पूर्ण वर्ग, क्योंकि 4 भी पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर डबल 0 है, डबल जीरो जितना भी डबल 0 हो लेकिन उसके शेष जो अंक होंगे 0 के अलावा उसको भी पूर्ण वर्ग में होना चाहिए, तब जाकर के ऐसे संख्या पूर्ण वर्ग होते हैं। लेकिन 0 वाला भी पूर्ण वर्ग होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि देखिए एक है पूर्ण वर्ग वाला, यहाँ पर 1 और 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद से 2 और 8 का है, यहाँ देखिए 4 यहाँ। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 9, फिर यहाँ पर 6 हो गया, अंतिम में यहाँ बीच में क्या हो गया 5। तो पूर्ण वर्ग वाला जो अंक है यहाँ पर वो कौन कौन है। यहाँ पर देखिए कि 1 है, उसके बाद आपको 2 3 नहीं है, 4 है, 5 है, उसका 6 है, यहाँ पर 9 है और एक डबल 0 वाला होगा जो ही हम चर्चा किए थे यहाँ पर। तो इतने ही अंक है जो पूर्ण वर्ग वाले हैं। तो जो बिना पूर्ण वर्ग वाले कौन कौन है जो नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको 2 और 3 और एक हो गया 7 और 8, ये 4 अंक ऐसे हैं कि अगर जिसका इकाई अंक में अगर 2 3 7 8 अगर रहेगा तो वह किसी भी हाल में वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो अब हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कि पहला ऑप्शन आपको है 1 4 5, 1 4 5 तो है आपको 1 4 5। उसके बाद देखिए बी में है 6 9, 6 9 भी है। अब इसे बोला है कि कौन नहीं है, तब देखिए यहाँ पर कि 2 3 7 8, तो आपका सबसे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। इस तरह से और भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इसी तरह से बनेंगे। यहाँ पर मैं समझ लेना है ये कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग वाला जो है उसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए कि 3 तरह से आप वर्गमूल को बना सकते हैं। पहला आपका हो गया घटाव विधि, दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरा आपका है भाग। 3 विधि है और तीनों विधि से आप वर्गमूल को बना सकते हैं, लेकिन सबसे आपको महत्वपूर्ण है भाग विधि को समझना, क्योंकि इस विधि को अगर आप नहीं जानते हैं तो आपका वर्गमूल बहुत सारे जो वर्गमूल है बड़े बड़े वर्गमूल है वो आप नहीं बना पाएंगे। ये दोनों विधि है, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। वह घटाव विधि, जैसे घटाव विधि किसको कैसे होता है, यहाँ पर देखिए हम एक छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं
तो छोटा सा उदाहरण मान लेते हैं कि हम ले रहे हैं यहाँ पर कि 9 ले रहे हैं, 9 को हमको वर्गमूल निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा आपको कि यहाँ पर जो है 9 है, 9 को सबसे पहले आपको विषम संख्या से घटाना है, 1 घटा देना है। तो 9 में से 1 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8। फिर उसी तरह से ये 8 आया। अब देखिए अगला विषम संख्या 1 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो यहाँ पर ऐसा 3 घटा देंगे, तब यहाँ 5 बचेगा। अभी 5 है से फिर यहाँ आ जाएगा, फिर 5 में से क्या 3 के बाद अगला विषम क्या है 5 है, घटकर 0 आ गया। मतलब ये सो आपको जो 9 है से कितने बार में घटकर 1 2 3 बार घट का आया, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हो गया घटाव विधि। इसका एग्जाम्पल और भी बहुत सा ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप छोटा एग्जाम्पल और ले लीजिए, 25 को बना सकते हैं। तो 25 को बनाने के लिए पहले क्या करना है आपको 1 से घटाना है। एक पहला विषम संख्या है, इसको जब भी घटाना है तो विषम संख्या से घटाना है और कंटिन्यू घटाना है। जैसे एक के बाद क्या होता है 2 होता है, 2 के बाद 1 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9 इस तरह से। फिर उसी तरह से 24 में क्या करना है आपको 3 घटा देना है, तो क्या आ गया 21 आ गया। फिर 21 में आ जाएगा, 21 में फिर क्या घटाएंगे 3 के बाद क्या है 5 है, जब 5 घटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ पर देखिए फिर 16 में फिर यहाँ से अगला क्या घटेगा, यहाँ पर 7 घट जाएगा, तो 7 घटेगा तो यहाँ बच जाएगा क्या चीज 9 बचेगा। अब देखिए फिर यहाँ 9 आ जाएगा, 9 में से फिर अगला 7 के बाद अगला विषम संख्या क्या है 9 ही है, घट कर क्या आ गया 0 आ गया। अब देखिए कितने बार में घटा 1 2 3 4 5 बार घटा, तो आपका इसका जो है √25 का वर्गमूल जो हो गया 5 हो गया, 5 होता ही है। तो ये हो गया घटाव विधि। इसको पॉसिबल नहीं है बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने के लिए, छोटा मोटा जो है बच्चों को समझने के लिए है, लेकिन ये विधि है। अब देखिए आगे हम बताते हैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि जानने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जानना है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। आप सभी को पता होगा कि अभाज्य संख्या जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपको 2 है। 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, 3 के बाद 5 के बाद 7 उसके बाद 11 13 उसके बाद 17 उसके बाद 19, इस तरह से आ जाएगा, हम 19 तक ही लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में जब भी हम वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या को जानना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम उसको तोड़ते हैं तो उसको हम अभाज्य संख्या से तोड़ते हैं। उसको आपको ऐसा नहीं है कि बीच में हम अभाज्य संख्या 2 है तो वहाँ पर 4 से तोड़ दिए, ऐसा नहीं है, 6 से तोड़ दिए, ऐसा नहीं। जब भी तोड़ना है तो 2 से तोड़ना है, 3 से 5 से 7 से, जो भी अभाज्य संख्या से तोड़ेंगे। एक जैसे एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, यहाँ पर ले रहे हैं कि जैसे एक संख्या यहाँ पर है, जैसे सपोज दैट कि आपको है यहाँ पर 400 है, इसको आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे आप, इसको तोड़ेंगे अभाज्य संख्या से। तो अभाज्य संख्या से तोड़ेंगे तो सबसे पहले 2 से, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा, ये 2 दूनी 4 डबल 0 हो गया। फिर उसी तरह से फिर तोड़ेंगे 50 हो जाएगा, फिर तोड़ेंगे 25 हो जाएगा, फिर 2 से अब टूटेगा नहीं तो 5 बचे 25। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि इसका जो हो गया कितना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और यहाँ पर हो गया 5 गुने 5। वर्गमूल में जब भी है तो समान गुणनखंड एगो निकालेंगे डबल में से, ये समान 2 गुणनखंड होंगे उसका 1 निकलेगा, और ये समान 2 गुणनखंड से 1 5 निकल गया, हो गया 2 दूनी 4 4 5 20 हो गया। मतलब ही 400 का वर्गमूल आपको 20 होता है। इस तरह से ये हो गया आपको अभाज्य गुणनखंड विधि। तो कुछ ऐसे जो हैं जैसे ऋण संख्या होगा, जैसे आपको सपोज दैट मान लेते हैं कि आपका अभाज्य संख्या गुणनखंड निकालना है, तो क्या आप इसे निकाल पाएंगे, मुश्किल है, इससे नहीं निकलेगा। उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको भाग विधि में जाना होगा। भाग विधि जितने भी दशमलव तक आगे जाते हैं वो सारे भाग विधि से बनेगा। तो आज हम भाग विधि के बारे में भी हम बताते हैं। यहाँ पर ये तो दोनों हो गया। भाग विधि में क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं एक हम सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं 625 का। इसको हमको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, तो क्या करना होगा, इसको करने के लिए आपको होगा कि 625, इसको आपको दाहिने साइड से अंक को जोड़ा लगाना है।
अगर जोड़ा भर है तो, अगर सिंगल डबल अंक का है तो उसको जोड़ा नहीं लगाना, तो खुद एक ही बार में सब काटना है उसको। एक अंक का है तो एक ही अंक से कटेगा, लेकिन अगर 3 अंक हो गया, 4 अंक हो गया तो 4 अंक का जोड़ा होगा। अब इसके बाद जोड़ा लगा देने के बाद क्या करना है, इसको जोड़ा लगाने के बाद यहाँ पर बाएं का साइड का सबसे जो अंक होगा, अगर जोड़ा यहाँ अगर डबल रहता तो जोड़ा भर होता, सिंगल रहता सिंगल, पहले इसको भागा देना है। अब इसको भागा देने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए 6 है यहाँ पर, और समझना है कि 6 लाने के लिए हमको वर्गमूल निकालना है। तो अगर हम 2 से काट रहे हैं तो 2 ही बार, 2 दूनी 4, 3 से तो 3 तिया 9, तो 3 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 से ही काटेंगे। 2 यहाँ भी लिखेंगे और 2 यहाँ भी लिखेंगे, और ये 2 दूनी 4 लिख करके यहाँ लिखेंगे। आपने सबसे पहले क्या चीज़ से भागा दिया, 2 से, तो 2 यहाँ पर रहेगा। अब क्या करना है कि इसको जोड़ देना है, ये 2 2 4 हो गया, और यहाँ से घटा देना है तो यहाँ पर 2 हो गया। दूसरा चीज याद रखना है वर्गमूल में, कि वर्गमूल में जब भी आपको सेकेंड बार में जो भी अंक उतरेंगे वह डबल उतरेंगे, जो जोड़ा लगा है आपने, तो यह 25 उतर जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद ध्यान क्या देना है कि अब यहाँ पर 4 है, तो अगर आप जो अंक यहाँ देंगे भागा, वो अंक आपको यहाँ देना है। अगर यहाँ 4 से दे रहे हैं तो यहाँ भी 4 होगा। तो अंतिम में 5 है, अगर पूर्ण वर्ग में है तो 5 से ही कटेगा, क्योंकि अभी देखे आप लोग। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 5 बचे 25 के 5, फिर 5 का 20 और 2 22। आपने 5 से भागा दिया तो 5 यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आपको घट गया, और यहाँ पर आपको ऐसे जुट जाता है, ये 50 हो गया जुट करके। अब इसको जांच करने का तरीका है कि यहाँ पर आपको 50 है, इसका आधा यहाँ होगा या इसका यहाँ दुगना होगा, तब समझना है कि वर्गमूल हमारा क्या है, ये सही है। तो आज हम ऐसे इस वीडियो में इतने ही तक रुकेंगे। अगला बार जब हम आएंगे भाग विधि का जो दशमलव रूप होगा, वह आपको दशमलव 2 तरह का होगा, एक शांत वाला होगा, एक अशांत वाला होगा। दोनों हम अगला वीडियो में अपलोड करेंगे, तब तक आप ऐसे इंतजार करेंगे।